और कैलिफोर्निया में कभी मुंह देखे भी कैलिफोर्निया कैसा है। किस मुद्दे पे आप वोट करना चाहते हैं? बेरोजगारी मुद्दा है। बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, टैक्सेशन की एक वैसी व्यवस्था है नहीं कि टैक्सेस व्यवस्था बनाया जाएगा, इंडस्ट्री लाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ कुछ पुराने नेता हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो उनको लेकर के उनके मन में क्या उत्साह है और क्या बदलाव देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ नेता, इनसे बात करूँगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय यादव है और तारापुर से प्रत्याशी रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आ रहे हैं, वो पहली बार यहाँ नहीं आ रहे हैं, कई बार आ चुके हैं, लेकिन एक संदेश देना है युवाओं को, जो आज बेरोजगारी का आलम है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं है बिहार में, सिर्फ बातें हो रही है। इसके लिए आज के दौर में पूरा बिहार तेजस्वी यादव के साथ जितने भी युवा हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर मिलाने के लिए तैयार है और हम लोग तैयार हैं उनके इंतजार में कल के लिए। तो दैट मीन्स आप बेरोजगारी की अगर बात करें तो आप सीधा उंगली बीजेपी की ओर उठा रहे हैं। तो बीजेपी के बड़े एक कैंडिडेट श्री सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम यहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या उनको फेस करना पड़ेगा? इन सब मुद्दों को उनको लेकर के उनको घेरा जाएगा और उनके विपक्ष में वोट की जाएगी? आपका इस पर क्या मत है? देखिए, बहुत बड़ा चेहरा की जहाँ तक बात है तो वो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनके पिताजी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर रहे थे और हमने 2005 में और 2010 में उनके पिताजी से चुनाव लड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा फेस नहीं है। तो बीजेपी का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, बड़का झूठा पार्टी। तो उनका बेटा भी तो बहुत बड़ा झूठा है। ही डजंट हैव द एनी डिग्री बट ही हैज द कैलिफोर्निया। ही डजंट स्पीक द व्हाट डिफरेंस इज लाइक हैप्पी डिफीट और हाफी डिफीट, ही डजंट नो। बट बड़ा चेहरा, बड़े लोगों के साथ गधे भी घोड़ा बनने का कोशिश करते हैं। घोड़ा तारापुर की जनता बनने नहीं देगा और उनको करारा जवाब देगा। अरुण शाह इस बार जीत के पटना पहुंचेगा। तो ये तो व्यंग्यात्मक जैसा कि होता है राजनीति में चलती रहती है। बात रही हैप्पी डिफीट को, तो वो प्रोनाउंसिएशन का बात है, तो उन्होंने बोला क्लेरिफिकेशन दिया कि प्रोनाउंसिएशन नॉट प्रोनाउंसिएशन। आप हैप्पी डिफीट और हाफी डिफीट में अंतर है भाई। और कैलिफोर्निया में कभी मुंह देखे भी कैलिफोर्निया कैसा है। बड़ा बात करने से लोग बड़े नहीं होते हैं। क्वालिफिकेशन से अब्दुल कलाम आज़ाद कभी बोलते नहीं थे। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रपति रहे, कम बोलते थे लेकिन देश के लिए काम करते थे। मनमोहन सिंह कम बोलते थे, अर्थशास्त्री है। मैं एक चीज़ आज हमारे पास जितने आज बच्चे जन्म ले रहे हैं, आज की डेट जून में 3,80,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज था। आज की डेट में 4,90,000 रुपया प्रति व्यक्ति जितने भी खड़े हैं इसके ऊपर कर्ज है। कर्ज से देश चला रहा है। ये कोई काम नहीं कर रहा है, झूठे वादा करके वो काम देश को चला रहा है। तो जैसा कि हमारे साथ वरिष्ठ नेता जी थे, उनका कहना है कि देश पिछड़ रहा है और जैसा वादा किया गया था वैसा करने है। तो इस बार हो सकता है इनका कहना है कि बिहार इस बार बदलाव और तारापुर में बदलाव की आवश्यकता है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे उनके मत जानेंगे। नमस्कार, आपका नाम सर? मेरा नाम घनश्याम कुमार। अच्छा, आप इस बार वोट जो कर रहे हैं वो किस मुद्दे पे कर रहे हैं? क्या आपके ऑब्जेक्टिव हैं? क्या आप किस मुद्दे पे आप वोट करना चाह रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा है। यहाँ पर समस्या बहुत सा मतलब है कि बेरोजगारी है और नवयुवक का जो है और झुकाव इस बार है कि तेजस्वी सरकार बनने जा रहे हैं। क्योंकि कोई मतलब जो है ऐसा सिचुएशन है कि मतलब यहाँ पे तारापुर में और कहीं भी और भी बिहार में कि हर एक व्यक्ति जो है बेरोजगार पड़ा है। नई फैक्ट्री है, नई इंडस्ट्री है, कुछ भी नहीं। फालतू मतलब जुमले करके ये मोदी सरकार अभी जो चल रहे हैं, फालतू जुमले करके मतलब सिर्फ मतलब 11 साल में मतलब कि देश को लूटा है और लूटने का काम कर रहे हैं और इसके सिवाय कुछ नहीं। आपके युवा लोग मतलब कि समझदार और सब पढ़े लिखे नवयुवक हैं। इस बार जो है कहीं बांकने वाले नहीं। तेजस्वी सरकार आपकी बनने जा रहे हैं और यहाँ का मतलब तारापुर का जनता अरुण शाह को ही एकमात्र कैंडिडेट चुने हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो हर परिवार में एक नौकरी देने की बात करें, कहीं ना कहीं आप उसकी ओर इशारा करें कि वो जो कह रहे हैं वो सच में करेंगे। आप इस पे वोट करना चाहते हैं इस बार? जी करेंगे। वो वादा किए कि मैं अगर 5 साल मौका मिलेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीना उनको मौका मिला। 17 महीना के दरमियान में 5 लाख नौकरी दे के बिहार वाले को दिखा दिए। तो जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है कि बिहार की बजट जो 3,17,000 करोड़ है, तो अब
3,17,000 करोड़, अगर नौकरी देते हैं तो कम से कम 9 लाख करोड़ के आसपास पड़ेंगे। तो इस पैसे कैसे वो जनरेट करेंगे, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, टैक्सेशन की एक वैसी व्यवस्था है नहीं कि टैक्सेस व्यवस्था बनाया जाएगा, इंडस्ट्री लाया जाएगा। और इस बार जो है हर एक व्यक्ति के बार में बोले हैं ना, हर जिसके घर में नौकरी है उसको नहीं, जिसके घर में बिल्कुल नौकरी नहीं है उन घरों से जो है एक एक नौकरी दिया जाएगा। कहीं ये चुनावी रंगमंच को चेंज करने का एक माहौल तो तैयार नहीं किया जा रहा है तेजस्वी यादव के नहीं जरिए? नहीं, हकीकत देखे हुए हैं कि 17 महीने में वो करके दिखाया है सरकार में। मात्र उनको 17 महीना मिला है, 17 महीने में 5 लाख नौकरी को वो अपना हाथों से मतलब कि दिया है। तो देखा जाता है, देखने की बात होगी कि अगले मतलब चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद कितनी सरकार काम करती है। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं बात करने के लिए। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शंकर यादव है, असरंज प्रखंड अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आप इस बार क्या देख रहे हो? इस बार देख रहे हैं कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगा और यहाँ अरुण साव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि पिछली बार बाय इलेक्शन हुए थे, तो बाय इलेक्शन में राजीव सिंह जीत गए थे, तो उस बार उनको उतना सपोर्ट या समर्थन मिला नहीं था अरुण साव जी को। तो इस बार क्या समर्थन बढ़ने वाली है, जीतेंगे? क्योंकि इस बार उनके आगे सम्राट चौधरी जी जो कि डिप्टी सीएम है वर्तमान में। इस बार उस बार कुछ कम वोट इसलिए मिला, उसमें पूरा बिहार सरकार का लड़ाई था, घर घर मन घूम रहे थे मंत्री सगर। इस बार ऐसा कोई लड़ा नहीं, सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री आए लेकिन तरापुर के ना है।